आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मोशन के बारे में। हम लोग जो है पीछे की क्लास में जो है वो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को जो है बहुत अच्छे तरह से जो है पढ़े और समझे थे। और आज की क्लास में जो है हम लोग को मोशन के बारे में जानना है। इससे भी क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछने का जो है संभावना रहता है। और इसमें जो है कुछ थ्योरी भी रहता है और कुछ जो है इसमें जो है थ्योरी के बेस पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है हम लोग से जो है पूछता है। समझे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है और थ्योरी भी पूछता है। तो सबसे पहले जो है आज की क्लास में जो है पूरा का पूरा फोकस जो है हम लोग के पास जो है थ्योरी के लिए रहेगा। उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड जो है कुछ हम यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज जो है हम करवाएंगे। तो हम लोग जो है मोशन के बारे में जो है सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मोशन है क्या। मोशन का हिंदी क्या होता है? तो जो मोशन है उसका हिंदी होता है गति। क्या? गति। क्या होता है? गति होता है। आप लोग जो है गति के बारे में जो है क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। तो यदि कोई जो है वो गति के बारे में जानते हैं तो जल्दी से जो है वो चैट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, जिससे हमको पता लगे कि आपका क्या नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गति के बारे में जानते हैं। हालांकि गति जो है वो लगभग जो है सब कोई करता है, आप भी करते हैं या आपके आसपास जो है जितना भी चीज रहता है वो लगभग सब ही जो है वो क्या करता है? गति करता है। तो सबसे पहले जो है गति है क्या? व्हाट इज मोशन? सबसे पहले जो है हम लोग को ये चर्चा करना होगा कि गति तो जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत छोटा चीज है। हम जो है हम अपने डेली लाइफ में जो है इसको डेली यूज करते हैं। फिर हम लोग को जो है वो गति के बारे में जो है वो जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है ये जानते हैं कि जो मोशन है उसका मोशन है या गति है, इसका मतलब क्या होता है? गति का मतलब क्या होता है? तो गति का मतलब होता है वस्तु वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। जो आपका जो है मोशन है उसका मतलब वो होता है कि जो वस्तु का पोजीशन है उसमें टाइम टू टाइम में जो है चेंजिंग आते रहे, एक जगह से जो है दूसरे जगह पे जो है जाते रहे, वस्तु के जो है स्थिति में परिवर्तन। यदि कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति में जो है परिवर्तन करता है, अपने पोजीशन में जो है वो चेंज करता है या अपने पोजीशन को जो है एक जगह से जो है दूसरे जगह जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो पहुंचाता है, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु यदि अपनी स्थिति में जो है परिवर्तन करता है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मोशन का जो है वो शाब्दिक अर्थ ही होता है या गति का जो है शाब्दिक अर्थ ही होता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को जो है हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की यदि अपना स्थिति को जो है समय के साथ परिवर्तन करता है, अपने समय के साथ जो है परिवर्तन करता है, तो वस्तु किस में होगा? तो वस्तु जो है आपको मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होंगे। देखिए, कोई वस्तु की जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दो पोजीशन होता है। एक आपका रेस्ट पोजीशन होता है और एक दूसरा जो है आपका मोशन पोजीशन होता है। क्या पोजीशन होता है? एक मोशन पोजीशन होता है और दूसरा जो है रेस्ट होता है। एक जो है जिसे रेस्ट को जो है वो विराम अवस्था में जो है हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और मोशन में जो है यदि हिंदी में बोले तो गति बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के जो है वो दो गो अवस्था रहता है। एक अवस्था जो है वो विराम अवस्था और दूसरा जो है आपका अवस्था कैसा अवस्था होता है? गति अवस्था होता है। गति अवस्था में क्या है कि वस्तु जो है वो समय के साथ जो है अपना स्थिति में परिवर्तन करता है, लेकिन विरामावस्था में क्या होता है कि वस्तु में जो है वो समय के साथ जो है अपनी स्थिति में जो है वो परिवर्तन नहीं लाता है या अपने पोजीशन में जो है वो चेंजिंग नहीं लाता है। लेकिन ये जो है वो मोशन की बात करें तो समय के अनुसार जो है अपनी स्थिति में क्या करता है? जो है वो चेंजिंग लाता है। तो यही आपका था रेस्ट और मोशन। और ये जितना चैप्टर है, ये चैप्टर जो है वो चाहे तो रेस्ट पर बेस्ड है, सॉरी, जो इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन बनेगा तो चाहे तो जो है रेस्ट पे जो है बेस्ड है और नहीं तो जो है वो चाहे तो जो है आपको जो है मोशन पर बेस्ड है। यही 2 पॉइंट को जो है आप अच्छी तरह से जो है समझ लेते हैं, ये दोनों के जो है क्वेश्चन को फेरों को जो है आप समझ लेते हैं, तब जो है आप जो है इसमें जो है अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम लोग जो है जानते हैं, आज जो है हम लोग जानेंगे लीनियर मोशन। आज क्या जानेंगे? लीनियर मोशन। क्या? जिसका हिंदी होता है रेखीय रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति। रेखीय गति में जो है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो रेखीय गति में जो है सबसे पहले जो है हम लोग को दूरी पढ़ना, जिसका इंग्लिश होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर जब हम लोग दूरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग को पढ़ने के लिए आएगा विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन आएगा। फिर जब हम लोग विस्थापन पढ़ लेंगे तो फिर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। ठीक है, त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो है वो चाल पढ़ेंगे। यानी कि ये सब पॉइंट को जो है हम लोग को जो है इसमें पढ़ना और समझना है, और इसी चार पॉइंट से जो है वो हम लोग का जो है क्वेश्चन बनता है। और ये सब समझिए कि ये जो है ये सब बेसिक है, इस चैप्टर का जो है क्या है? बेसिक है, और इससे भी जो है क्वेश्चन पूछता है, और थोड़ा जो है वो लेवल जो है इसका मॉडरेट ही रहता है, ना ज्यादा हाई रहता है और ना ज्यादा जो है वो लो रहता है। ये बात आपको जो है वो ध्यान देना है। तो चलिए आज की क्लास के जो है स्टार्ट करते हैं, और देखिए आज के जो है इस पोर्शन में जो है थ्योरी को कितना कवर कर पाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, सबसे पहले जो है हम लोग के को जो है पढ़ना रहेगा दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूरी के जो है समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि दूरी है क्या, है क्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जगह ए है और एक दूसरा जगह जो है बी है, तो इसके पथ की लंबाई को जो है हम लोग दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को जो है हम लोग दूरी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है कि किन्हीं दो जगहों के बीच में जो है जो पथ की लंबाई रहता है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसी को जो है दूरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो जगह कोई और नहीं, आपका पटना है। क्या है? आपका पटना है। और ये जगह बी जो है वो कोई और नहीं, आपका गया है। तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों के बीच में जो है जो पथ की लंबाई रहेगा, जो पथ की लंबाई रहेगा, यही आपका जो है वो क्या होगा? पटना और गया का दूरी। पटना और गया का दूरी जो है वो आपका, ये दोनों के बीच में जो है वो जितना जो है वो पथ की लंबाई रहेगा उसी को जो है हम लोग क्या कह देंगे? वो पटना और गया का जो है वो दूरी कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको मोटा मोटी जो है वो समझ में आया होगा। किन्हीं दो जगहों के बीच किन्हीं दो जगहों के बीच जो है वो जो पथ की लंबाई रहता है उसे जो है वो हम लोग दूरी कहते हैं। इसका जो है अब जब हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं तो डिफिनेशन में ये क्या कहता है, सबसे पहले जो है ये समझते हैं। तो किसी खास समय में किसी खास खास समय में किसी खास समय में चले गए कुल कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी खास समय में किसी जो है वो टाइम पीरियड में जो है जितना हम लोग जो है वो पथ के जो है चलेंगे उसी को जो है हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे कि सिंपली जो है हम आपको समझाए कि किन्हीं दो जगहों के बीच में जो आपको पथ की लंबाई रहेगा उसी को जो है हम लोग दूरी कह देंगे। यदि हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो ये रहा आपका डिफिनेशन कि किसी खास समय में चले गए कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और एक बात यहाँ रखिएगा कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी आपका जो है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है तो केवल और केवल जो है इसमें जो है वो मान रहेगा, दिशा तो रहेगा नहीं, दिशा तो रहेगा नहीं, केवल केवल जो है इसमें मान रहेगा। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जो है आपका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है?
मीटर होता है। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या देखे कि किन्हीं दो जगहों के बीच में, किन्हीं दो जगहों के बीच में, किन्हीं दो जगहों के बीच में जो है कुल पथ की लंबाई को जो है हम लोग दूरी कहते हैं। दो कुल पथ की लंबाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किन्हीं दो जगहों के बीच में कुल पथ की लंबाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कि हम आपको जो है वो बोले ए बी सी डी ई, इसमें जो है हम लोग को जो है टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। देखिए केवल जो है ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन करने का जो है प्रयास करिए। जैसे कि ए और बी के बीच में जो है आपका जो है वो पथ की लंबाई कितना है, वो 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर है। फिर बी और सी के बीच में जो है वो 20 किलोमीटर है। फिर सी और डी के बीच में जो है वो 40 किलोमीटर है। और डी और ई के बीच में जो है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। तो हम लोग से पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। इसमें जो है कुल दूरी हम लोग से जो है पूछा है कि कुल दूरी जो है वो कितना होगा मेरे भाई, कुल दूरी जो है वो कितना होगा। तो देखिए कुल दूरी जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि इन दोनों पथों के बीच में, ए और बी पथ के बीच में जो है वो कितना डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर। बी और सी के बीच में जो है पथ की लंबाई कितना है, तो 20 किलोमीटर है। ठीक है। फिर देखिए सी और डी पथ के बीच में जो है पथ की लंबाई कितना है, 40 किलोमीटर। फिर जो है वो डी और ई के बीच में जो है कितना है, तो वो जो है आपका वो 5 किलोमीटर है। अच्छा एक बात बताइए कि टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो कुल पथ के लंबाई, कुल पथ की लंबाई को जो है हम लोग टोटल डिस्टेंस कहते हैं या कुल दूरी कहते हैं। तो देखिए एक बात बताइए, कुल पथ इसमें कितना है, तो कुल पथ जो है ए से बी है, यानी ए से जो है वो बी है। फिर क्या है, तो बी टू सी है। फिर क्या है, तो सी टू डी है। अब फिर क्या है, तो डी टू ई है। क्या है, डी टू ई है। अब ए टू बी कितना है, तो ए टू बी जो है 10 किलोमीटर है। बी टू सी कितना है, तो 20 किलोमीटर है। सी टू डी कितना है, 40 किलोमीटर है। तो डी टू ई कितना है, 5 किलोमीटर है। अब एक बात बताइए कि कुल पथ की लंबाई निकल जाएगा, 10 और 20 30, 30 और 40 70 और 5 75 किलोमीटर जो है इसका टोटल उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल उत्तर हो जाएगा। तो डिस्टेंस में जो है केवल एक ही चीज याद रखना है कि कुल पथ के लंबाई को जो है हम लोग दूरी कहते हैं। इन्हीं दो जगहों के बीच में जो है कुल पथ के लंबाई को जो है वो जो है डिस्टेंस कहते हैं। किसी भी समय में चले गए कुल पथ की जो है वो लंबाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे दोस्त, डिस्टेंस कहते हैं। और लंबाई का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। और तो उसी चलते जो है वो आपका जो है वो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में जो है एक लंबाई है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो है इसका जो है हम इसको में जो है कौची कौची याद करना है, या एक बार जो है इसका समरी देख लेते हैं। समरी देख लेते हैं किसका, तो डिस्टेंस का। क्या क्या इसको में याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि कुल पथ के लंबाई को, पथ की लंबाई को जो है क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना है। फिर दूरी का एसआई मात्रक जो है वो आपका मीटर होता है। फिर जो है इसको ये याद रखना है कि ये जो है क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये 3 पॉइंट को जो है हम लोग को ध्यान में रख के जो है चलना है। अब जो है एक अगला बिंदु आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन आता है। ठीक है, ये भी जो है एक प्रकार के जो है दूरिये होता है, समझे। ये दूरिये से जो है क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस पे जो है ज्यादा भेदभाव नहीं करना है। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो किन्हीं दो जगहों के बीच में शॉर्टेस्ट जो आपका जो है डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है।
और यहाँ से जो है डेली के डेली जो है आप पढ़ने जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्या है? विद्यालय है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जो है आपका क्या है? ये जो है आपका विद्यालय है और ये जो है आपका घर है। ठीक है, तो इन दोनों जगह के बीच में जो है बहुत सारा रास्ता है। एक रास्ता ऐसा है जो थोड़ा सा दूर है, एक रास्ता ऐसा भी है कि जिससे जो है वो लंबा रास्ता से जो है थोड़ा सा कम है, और कोई एक रास्ता ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट होता है। तो विस्थापन उसी रास्ता को कहते हैं जिससे जो है शॉर्टकट और ना हो, जिससे जो है शॉर्टकट ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक रास्ता आपके घर से विद्यालय जाने में जो है वो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर लगता है, और एक रास्ता से जो है आपको वो 8 किलोमीटर लगता है, और एक रास्ता आपका ऐसा भी है कि जिससे जाने पर जो है आपको 5 ही किलोमीटर लगता है, और इसके सिवा जो है कोई और जो है रास्ता नहीं है जो आपको शॉर्टकट में पहुंचा सके। तो वो बोले कि विस्थापन है क्या? तो विस्थापन जो है एक प्रकार के डिस्टेंस है, एक प्रकार के जो है शॉर्टेज डिस्टेंस है किसी जो जगहों के बीच में, जो जो है मतलब उससे जो है वो कम दूरी का नहीं होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, वो जो है सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम होता है। वो क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम होता है। ये बात आपको जो है क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि विस्थापन क्या है? तो किन्हीं दो जगहों के बीच में जो है शॉर्टेज डिस्टेंस है, उससे जो है शॉर्टेज डिस्टेंस और नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है इस घर और विद्यालय के बीच में जो है 3 रास्ता है। एक जो है आपका 10 किलोमीटर का है, दूसरा जो है 8 किलोमीटर का है, तीसरा जो है 5 किलोमीटर का है। तो ये जो है यहाँ जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो है कोई और रास्ता नहीं है जिससे जो है वो कम जो है जो है वो शॉर्टकट है। फिर कोई रास्ता ऐसा भी हो सकता था कि जो 3 किलोमीटर ही जो है, तो वहां पे जो है ये क्या हो जाता? 3 किलोमीटर क्या हो जाता? तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। देखिए, मेरा जो है कहना ये है कि जो किन्हीं दो जगहों के बीच में सबसे कम दूरी वाला होता है, कम से कम दूरी वाला होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला होता है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन यदि लिखे तो न्यूनतम दूरी को जो है वो विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। कि इन्हीं दो जगहों के बीच में जो है वो न्यूनतम दूरी को जो है वो विस्थापन कहते हैं। और फिर जो है एक बात आपको बता दें, ये जो है आपका सदिश राशि है। ये क्या है? आपका सदिश राशि है, जिसमें जो है मान के साथ साथ जो है आपका दिशा भी होता है। मान के साथ साथ जो है क्या होता है? दिशा भी होता है। समझे? तो विस्थापन में हम लोग को जो है क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे न्यूनतम दूरी होता है। किन्हीं दो जगहों के बीच में जो है न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। और ये जो है आपका सदिश राशि है, जिसमें मान और दिशा जो है वो दोनों होता है। समझे? अब आगे जो है इसको बढ़ेंगे और समझेंगे, तो इसका ये सही मात्रा क्या होगा? ये सही मात्रा क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए कि ये भी जो है आपका दूरी का ही अंश है। तो दूरी का जो है अंश क्या है? देखिए, जैसे कि हम यदि देखते हैं तो लंबाई लंबाई का ये सही मात्रा क्या है? तो मीटर है। क्या है? मीटर है। और लंबाई की बात करें तो ये जो है क्या कह रहा है? डिस्टेंस। तो पथ की लंबाई को जो है वो क्या कर रहा है? दूरी कह रहा है, क्योंकि जो है दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। तो इसका ये सही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और ये जो दूरी है, इस दूरी का अंश कम है, तो ये दूरी का जो है अंश जो है आपका विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। और इसका भी जो है ऐसा ही मात्रक जो है, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ तक जो है आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ होगा। अब जो है आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो है ये तीनों पॉइंट को जो है याद कर लीजिए कि ये जो है शॉर्टेज डिस्टेंस है, और ये जो है सदिश है कि इसमें मान और दिशा दोनों होता है, और साथ में जो है इसका ये सही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। अब जो है इससे जो है एक क्वेश्चन अब आपको करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो है हम करवाते हैं।
समझे। देखिए ये जो है वो आपका ए बी सी डी ई है, समझे। ए से बी का जो है वो लंबाई 4 मीटर है, फिर जो है बी से सी जो है आपका 3 मीटर है, और सी से जो डी है वो आपका 4 मीटर है, और डी से जो ई है वो आपका 3 मीटर है। तो अब एक बात बताइए, इसमें जो है दो क्वेश्चन पूछा है। पहला ये पूछा है कि कुल दूरी बताए, कुल दूरी बताए, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कुल विस्थापन बताए। क्या बताए? कुल विस्थापन बताए। तो जल्दी से जो है कुल दूरी बता दीजिए और कुल विस्थापन बता दीजिए। दूरी क्या कहता है? तो टोटल के टोटल पथ के जो लंबाई रहेगा, टोटल के टोटल जो है पथ की लंबाई रहेगा, उसे जो है हम लोग दूरी कहेंगे। और दो जगहों के बीच में जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा जो है पथ की लंबाई होगा, उसे जो है हम लोग क्या कहते थे? तो विस्थापन कहते थे। उससे हम लोग क्या कहते थे? विस्थापन कहते थे। ठीक है। आप देखिए दूरी, दूरी के लिए जो है सबको जोड़ देना है सिंपली। पहला के जो है देख लेते हैं, तो दूरी के लिए जो है सबको जोड़ देना है। 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर और प्लस 3 मीटर। तो 4 3 7 4 11 3 14 मीटर जो है इसका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 मीटर जो है दूरी हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि इतना को जो है आपको छोड़ देना है, ये जो रेड कलर के नीचे जो है उसको कुछ नहीं मानना है, उसको जो है झांक देना है। क्या करना है? झांक देना है। समझे। अब केवल इतना को ही सोचिए, इतना को केवल आप सोचिए, इतना को सोचिए। तो अब एक बताइए कि ऐसे कोई है, ऐसे कोई है, ए जो है ए है, ए बी है, और ए जो है क्या है? सी है। मान लीजिए कि इस ए से सी के बीच में जो है, मान लीजिए ए को जो है सी के पास जाना रहता, तो एक रास्ता ऐसा भी है कि ये जो है सबसे पहले बी के पास जाएगा और फिर जो है बी से जो है सी के पास जाएगा। नहीं तो एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है डायरेक्ट जो है छलांग मार देगा कहाँ? सी पे। ए जो है डायरेक्ट छलांग कहाँ मार देगा? सी पे मार देगा। तो सी पे मार देगा। तो अच्छा एक बताइए, ए जो है आपका 4 मीटर है और ए जो है आपका 3 मीटर है, तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि ए सी का जो है वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इस ए जो है आपका ट्रायंगल रहता था और ए जो है आपका 4 मीटर रहता था, तो ये 3 मीटर रहता था, तो ये क्या होता था? तो ये जो है क्या होता था? तो ये इसको जो है हम लोग क्या करते थे कि अंडर रूट जो ए है और ये जो ए है वो दोनों को जो है जोड़ के जो है, सॉरी स्क्वायर करके जो है वो जोड़ देते थे। तो देखिए एक बात बताइए कि जब हम लोग जो है इसका बात कर रहे थे, ठीक है, जब जो है हम लोग इसका बात कर रहे थे, जब जो है देखिए इसका जो है हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? ये क्या हुआ कि ये भी जो है एक ट्रायंगल का जो है निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ट्रायंगल का जो है वो निर्माण किया। समझे। ट्रायंगल का जो है वो निर्माण किया। तो अब एक बात बता दीजिए कि इसका यानी ए से और सी के बीच में जो है कितना डिस्टेंस हो जाएगा। इसके लिए जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस में जो है आधार का स्क्वायर के वर्गमूल के जो है वो बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा? आपका आधार के स्क्वायर। अच्छा जल्दी से बता दीजिए कि इसमें लंब जो है ए है, तो 4 का स्क्वायर आप प्लस में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 16 और प्लस 9, यानी कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? 5। इसका जो है वो आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो है वो 5 मीटर हो गया। समझे। यहाँ यहाँ से यहाँ जो है आपका 5 मीटर हो गया। अब एक बात मनाइए, ये सी है, समझे, सी ऐसा है, ऐसा है, तो सी है, फिर डी है, ई है। यदि सी को जो है वो ई के पास जाना रहेगा तो कैसे जाएगा? तो एक उपाय ऐसे भी है कि वो जो है सी जो है सबसे पहले डी के पास जाएगा, उसके बाद जो है डी से जो है ई के पास जाएगा। लेकिन
लेकिन एक उपाय, ये शॉर्टकट तरीका ये भी है कि सी जो है डायरेक्ट जो है ई के पास चल जाए। तो ये जो है क्या किया, तो एक ट्रायंगल का निर्माण किया। इसका वैल्यू कितना, 4 मीटर, इसका वैल्यू कितना, 3 मीटर। तो अभी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है निकालिएगा तो 5 मीटर आ जाएगा। तो इसका भी जो आया 5 मीटर आया। अब क्या बोल रहा है कि ए और ई के बीच में जो है कुल विस्थापन कितना है, यानी सबसे शॉर्टेस्ट जो है क्या है। तो एक उपाय ये है कि ए जो है सबसे पहले बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा और फिर ई के पास आएगा। और एक उपाय ये है कि जो है शॉर्टकट मार के जो है डायरेक्ट ए से ई के बीच में जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि ए टू ई के बीच में जो है कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो कितना है, तो 5 मीटर। आप प्लस में 5 मीटर, यानी कि 10 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर जो है आपका कुल विस्थापन हो जाएगा। और 14 मीटर जो है इसका कुल जो है क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए कि अगर किसी वस्तु, हम लिख देते हैं पहले, किसी वस्तु को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक जो है फेंका जाता है तो वस्तु अपने पुनः अवस्था में जो है चले आता है, तो दूरी तथा विस्थापन बताना है हम लोग को। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन को जो है ऊपर की ओर जो है फेंकते हैं, इस पेन को जो है हम लोग ऊपर की ओर जो है क्या करते हैं, फेंकते हैं। इस पेन को जो है हम लोग ऊपर की ओर जो है फेंक रहे हैं। मान लीजिए कि इस पेन को जो है 5 मीटर की ऊंचाई तक जो है हम लोग फेंक देते हैं। तो जैसे ही फेंकेंगे तो फिर जो है नीचे गिर के जो है वही जगह पे जो है चल आता है। तो इसमें जो है कुल दूरी और विस्थापन बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोई जो है वो वस्तु था, इस वस्तु को जो है ऊपर जो है वो 5 मीटर भेज देते हैं। ठीक है, 5 मीटर भेज देते हैं ऊपर। फिर ये वस्तु क्या करता है कि 5 मीटर जो है वो नीचे चल आता है, क्योंकि जब हम लोग भेजेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो वो जो है नीचे की ओर जो है अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो है वो वस्तु जो है वो किस पे गिर जाएगा, तो वो जो है अपनी पुरानी अवस्था में चला आता है। यानी कि ये वस्तु जो है सबसे पहले जो है 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर ऊपर से जो है 5 मीटर नीचे आया। अब एक बताइए कि जैसे कि ए से जो है स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले बी के पास गया, फिर बी से जो है नीचे गिरा, तो फिर जो है ए के पास आ गया। तो मान लीजिए कि ए टू ए में जो है कितना कुल दूरी है, कुल दूरी है, और कुल विस्थापन कितना है, ये हम लोग से जो है वो पूछा है। समझे, हम लोग से जो है पूछा है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो जितना हम लोग चलेंगे वो आपका कुल दूरी है। जितना जो है वो आपका पथ का लंबाई हम लोग चलेंगे वो आपका कुल दूरी है। और जितना जो है किन्हीं दो दूरी के बीच में जो है शॉर्टकट डिस्टेंस जितना रहेगा उसे जो है हम लोग जो है वो विस्थापन कर देंगे। ठीक है, विस्थापन कह देंगे। तो एक बात बताइए, कुल दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कुल दूरी देखिए 5 मीटर जो है ऊपर गया है और 5 मीटर जो है नीचे आया है, यानी कि 5 मीटर आप प्लस में 5 मीटर यानी कि 10 मीटर। फिर कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, तो कुल विस्थापन देखिए ए अटू ए यानी कि जो है इसका कुल विस्थापन जो है वो 0
हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि ए से जो है वो चलना प्रारंभ किया, फिर जो है यहीं पर पहुंच गया, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और फिर जो है यहीं पे जो है वो लौट जाता है, तो इस बिंदु पर जो है कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? इस बिंदु पर जो है कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा। ये चलते जो है आपका कुल विस्थापन जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। समझे? आप जो है इसी आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। देखिए आपको एक जो है रिएशन बता रहे हैं। रिएशन क्या है? जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो जो है एक से बड़ा या बराबर होता है। वो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो एक से जो है वो बड़ा होता है, यानी कि जैसे कि एक दूरी और एक आपका विस्थापन है और ये जो है आपको बराबर हो सकता है, यानी कि दूरी और विस्थापन का जो है अनुपात जो है एक के बराबर हो सकता है, और न ही तो जो है वो दूरी और विस्थापन का जो है वो अनुपात जो है वो एक से बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो दूरी और विस्थापन का जो है अनुपात होता है वो एक से जो है वो बड़ा या बराबर होता है, एक से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब जो है अगले की ओर जो है अगले टॉपिक की ओर जो है हम लोग बढ़ रहे हैं और समझने का जो है आपको हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग के बीच में एक टॉपिक है जिसका नाम है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। विस्थापन में अंतर, ठीक है, विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है तो आपका अदिश राशि है और जो विस्थापन है ये जो है आपका वो आपका सदिश राशि है, ये जो है हम बताए भी है। तो ये अदिश हो जाएगा तो केवल और केवल जो है वो परिमाण को जो है बोध कराएगा, लेकिन ये सदिश है तो परिमाण के साथ साथ जो है वो दिशा को भी जो है वो इंक्लूड करेगा। समझे? वो इंक्लूड करेगा। और ये जो है आपका जो है वो चाहे तो पॉजिटिव होगा या नहीं तो जो है शून्य होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है निगेटिव नहीं होता है। जो आपका दूरी है चाहे तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन जब विस्थापन की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो दूरी है वो दूरी आपका आदिश राशि है और जो विस्थापन है वो विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और आदेश का जो है आदेश है तो ये जो है केवल परिणाम को इंक्लूड करेगा, और जो विस्थापन है वो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी इंक्लूड करता है। जो आपका दूरी है वो चाहे तो जो है पॉजिटिव चाहे पॉजिटिव या जीरो होगा, लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं तो ये तो जो है चाहे आपका पॉजिटिव होगा चाहे आपका जो है वो निगेटिव होगा या जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो है दूरी में जो है केवल और केवल जो है आपको पॉजिटिव और जीरो ही होगा। समझे? आप जो है आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। हाँ बोलो बोलो, कौन? क्या नाम है? कौन हो? अरे हम अच्छा रुक जाओ, अभी अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए अब दूरी और विस्थापन जो है हम लोग देख लिया, अब इसके आगे जो है एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है आगे देखते हैं। देखिए टॉपिक जो है आपका चाल है, जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग स्पीड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो चाल क्या होता है भाई? तो दूरी और समय के अनुपात को जो है हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपोन में क्या होता है? समय होता है। या हम लोग इसको जो है डिफाइन करने की बात करें तो डिफिनेशन में जो है हम लोग लिख सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में जो है तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी
अब बट्टा में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा में समय होता है। अच्छा एक बात बताइए कि इससे जो है दूरी आपसे पूछे तो दूरी पूछेगा तो क्या करिएगा, तो देखिए इधर गुना में था, उधर जा देखिए इधर गुना में हो जाएगा ना, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुने में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि यदि यहाँ से जो है समय पूछे तो समय पूछेगा तो दूरी अब बट्टा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये जो है वो तीनों को जो है आप याद कर लीजिएगा, आपको जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में जो है आपको काम देगा कि चाल जो है वो दूरी बटा समय के बराबर है, जो दूरी है वो चाल गुने समय के बराबर है, और जो समय है वो जो है दूरी बटा चाल के बराबर है। देखिए ये तीनों जो है एक ही फॉर्मूला से निकला है, समझे, एक ही फॉर्मूला से निकला है। यदि हम लोग चाल की बात करें तो चाल क्या है, तो एकांक समय में जो है वो तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला जो है वो दूरी या बटा में समय होता है। अच्छा एक बात बताइए कि दूरी का जो है एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर होता है, और इसका जो है क्या होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अरे पगलाएगा ज्यादा, हम पर क्लास ले रहे हैं, अरे अभी क्लास ले रहे हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ऊपर वाला का जो है एसआई मात्रक मीटर है और नीचे वाला का एसआई मात्रक कितना है, तो जो है आपका सेकंड है। तो चाल का क्या हो जाएगा, तो चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और एक बात आपको हम और बता दूं कि ये जो है आपका आदिश राशि है। कैसी राशि है, आदिश राशि है। तो इसमें जो है कौन कौन पॉइंट को जो है हम लोग को याद रखना है, तो सबसे पहले जो है डिफिनेशन को कि एकांक समय में जो है तय की गई दूरी को जो है चाल कहते हैं, और जो चाल होता है वो दूरी बटा समय के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है अदिश राशि होता है, और इसका एसआई मीटर जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले जो है ये देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखें। तो आज जो है सबसे पहले जो है हम लोग देखें कि मोशन क्या होता है, समझे। सबसे पहले क्या देखें कि मोशन क्या होता है, फिर हम लोग देखें कि रेखीय जो है वो गति क्या होता है, फिर हम लोग देखें कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, फिर जो है हम लोग देखें कि जो है वो चाल क्या होता है, समझे। कल के क्लास में जो है वेग और त्वरण को जो है देखेंगे, और साथ साथ में जो है गति के नियम को जो है वो करेंगे, और जो आपका थ्योरी पोर्शन है उसको जो है हम कल जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन पे जो है आप प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा। आज जो है वो थोड़ा चाल निकालने के लिए जो है वो प्रैक्टिस करिएगा, दूरी निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए। हाँ समझे, और बहुत अच्छे तरह से जो है वो पढ़िएगा, जिससे जो है एग्जाम में जो है आपको प्रश्न न छूटे। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग जो है जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के बीच में जो है इस लिंक को जो है जरूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं कल आपसे, ठीक है, एक नई सोच एक नई उमंग के साथ।